जय हिंद साथियों। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो कि आपका इंग्लिश का सेक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो दोस्तों आपका इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है वही आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको इंग्लिश के सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों कंसेप्ट प्लस जो है आपका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर तक करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप दो दोस्तों को आप शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जितने भी अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं दोस्तों इसका साइनोनिम आपको बताना है। ठीक है, यानी एंटोनम बताना है दोस्तों, आपको उल्टा वर्ड आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, द स्टूडेंट लर्न टूडे दैट द अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया ज्वाइन, रिपेल, अटैच या आपका प्रिवेंट। ठीक है दोस्तों, बात करें एक एक क्वेश्चन का जो है एक एक ऑप्शन के बारे में, तो अट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है आकर्षण करना। ठीक है, अट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों आपका आकर्षण करना। ठीक है, आकर्षण करना क्या कहलाता है, आपका अट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रिपेल। रिपेल का मतलब होता है दोस्तों प्रतिकर्षण। ठीक है, रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण। ये उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो ज्वाइन का मतलब होता है दोस्तों भाग लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, अटैच। अटैच का मतलब होता है लगाना या फिर इसको बोल सकते हैं जोड़ना, संलग्न करना, ये अटैच कहलाता है। ठीक है, प्रिवेंट की बात करें तो प्रिवेंट का मतलब होता है दोस्तों रोकना। ठीक है, तो राइट तो आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं अट्रैक्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो आकर्षित करना होता है। ठीक है, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो रिपेल यानी प्रतिकर्षण हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यहाँ पे बताना आपको एंटोनम। ठीक है, किस चीज का, इग्नोरेंस का। ठीक है, इग्नोरेंस का एंटोनम यानी उल्टा वर्ड बताना दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इग्नोरेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो क्या होता है। ठीक है, अज्ञानता बोल सकते हैं दोस्तों इसको। इग्नोरेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों अज्ञानता। ठीक है, वही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका नॉलेज है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इग्नोरेंस का एंटोनम आपका नॉलेज होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नॉलेज का जो मतलब होता है ज्ञान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, स्टडीज। स्टडीज का मतलब होता है स्टडी करना, ये आपको पता होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे एकेडमीज। एकेडमीज का मतलब होता है दोस्तों एकेडमी या कोई भी कोचिंग सेंटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ को बताना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, जो भी सेंटेंस आपका दिया गया है दोस्तों उसका जो है पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वाटर कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको दोस्तों पैसिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया गया है वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये कौन सा टेंस में है दोस्तों बताना है। सबसे पहले यही पहचान करना कि ये कौन सा टेंस में है। ठीक है, तो बता दें दोस्तों ये जो टेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस जो दिया गया है दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो फॉर्म ये क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको एक स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस, जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो वहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट प्लस जो कि आपका इज, एम, आर और दोस्तों आपका प्लस भी वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बाई का प्रयोग होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पहले इज, आर, एम प्लस भाव का थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय के साथ जो है आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, जो कि आपका मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस यहाँ दिया गया है दोस्तों उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। द आर्टिस्ट सेड टू सेली व्हाट सेल आई ड्रॉ फॉर यू। दोस्तों जो सेंटेंस दिया गया सबसे पहले इसको जानना है कि ये क्या बोला जा रहा है, ये सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग जो हो जाएगा दोस्तों, द आर्टिस्ट सेड टू सेली व्हाट सेल आई ड्रॉ फॉर यू, ठीक है। जो इसका मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा आर्टिस्ट ने सैली से क्या कहा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्टिस्ट ने सैली से कहा मैं तेरे लिए क्या बना सकता है, ठीक है, मैं तेरे लिए क्या बना सकता हूँ। ये दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया उसका मीनिंग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका द आर्टिस्ट आस्क्ड सैली व्हाट ही शुड ड्रॉ फॉर हर, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों, आर्टिस्ट ने सैली से कहा मैं तेरे लिए क्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ विच कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द विथ एरर। दोस्तों यहाँ पे जो सेलेक्ट, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस में आपको एरर पार्ट आपको चूज करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा पार्ट में आपका एरर हो जाएगा सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द ग्रूम अराइव्ड लेट फॉर द वेडिंग इज नॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों ये आपका कौन से पार्ट में दिया गया है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि ये जो टेंस कौन से टेंस में दिया गया है आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर सेंटेंस की बात करें जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दिया गया है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं द ग्रूमी अराइव्ड लेट फॉर द वेडिंग इज नॉट इट, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इज नॉट इट आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ इज नॉट इट, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कहाँ पे गलती है, जो कि आपका इज नॉट इट आएगा, ठीक है। यहाँ पे इज नॉट इट की जगह पे दोस्तों क्या होना चाहिए वो हम कमेंट में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एरर चूज करना है, ठीक है, जो कि आपका सेंटेंस दिया गया सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ सेंटेंस को यहाँ पे चेंजेस किया गया, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सेंटेंस के बारे में। तो द सिनेरीज, ठीक है, सिनेरीज, द सिनेरीज, ठीक है, डिपिक्टेड बाय दिस न्यू आर्टिस्ट आर चार्मिंग, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, द सिरिंजरीन, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, जो भी है वो होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको बताना है प्रीपोजिशन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दोस्तों जो सेंटेंस दिया गया है वहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन से प्रीपोजिशन आपका यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस दिया गया दोस्तों, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस 2010, ठीक है। यानी दोस्तों जो सेंटेंस में आपको दिया गया उससे पहले आपका कौन सा प्रीपोजिशन में यूज लिया जाएगा बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 4, ऑप्शन दिया गया ए 8, सिंस और आपका इन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सही हो जाएगा, सिंस का प्रयोग होगा। चूंकि दोस्तों बता चुके हैं थ्योरी वाले सेक्शन में कि जो सिंस का प्रयोग जो हाँ होगा वहाँ वो जो फिक्स टाइमिंग दिया जाता है, जहाँ फिक्स का यूज किया जाता है वहाँ पे फिक्स से पहले दोस्तों आपका सिंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दोस्तों, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पे भी दोस्तों आपको कौन सा प्रीपोजिशन, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज में लाया जाएगा, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस है, समिट इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब 1 जुलाई। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1, 8 या दोस्तों इन या आपका टिल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑन का प्रयोग में लिया जाएगा। तो इसका सेंटेंस जो बनेगा वो समिट इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है
फॉर्म द गिवेन ऑप्शंस, ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड। जो नीचे दिए गए वर्ड है दोस्तों, इसको करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेलिसिटी दिया गया है, ठीक है। फेलिसिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है आपका एक प्रकार से आनंद बोल सकते हैं, ठीक है। फेलिसिटी का मतलब होता है एक प्रकार से आनंद बोल सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो सही हो जाएगा, जो कि आपका खुश, यहाँ पे हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस का मतलब भी होता है दोस्तों आनंद, या फिर बोल सकते हैं इसको खुशी का माहौल, ठीक है। तो दोस्तों हैप्पीनेस का मतलब आपका खुशी का माहौल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं आनंद। और फेलिसिटी का मतलब भी होता है आपका आनंद, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे फेलोनी का मतलब जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं फेलोनी, जिसका मतलब होता है दोस्तों घोर अपराध करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे माइनर, जिसका मतलब होता है दोस्तों नाबालिग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों ग्रीफ, जिसका मीनिंग होता है एक प्रकार से मातम होना या मातम छा जाना, ठीक है, ग्रीफ कहलाता है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको फ्रॉम द गिवन वर्ड टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ बिलो वर्ड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे डेक्टेरियस दिया गया है, ठीक है, डेक्टेरियस दिया गया है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों आपका कुशल, या फिर बोल सकते हैं आपका दस, ठीक है। कुशल या आपका दस बोल सकते हैं क्या डेक्टेरियस का मतलब, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका स्किलफुल है, जिसका मीनिंग होता है आपका कुशल, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है दोस्तों असाधारण, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार का दोष या फिर गलत होना रॉन्ग कहलाता है, ठीक है। अब मर्सीफुल के बारे में बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप देख सकते हैं कृपालु, एक प्रकार से बोल सकते हैं कृपालु, जो कि आपका मर्सीफुल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा स्किलफुल, जिसका मतलब होता है कुशल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों आपको वॉइस दिया गया, उसको वॉइस का सेंटेंस दिया गया, उसको चेंज करना है, ठीक है। और सेंटेंस में दिया गया दोस्तों सम स्ट्रेंजर वर टेकिंग केयर ऑफ द वॉन्टेड मैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ये सेंटेंस दिया गया है, जो कि आपका जो सेंटेंस दिया गया है द स्ट्रेंजर वर टेकिंग केयर ऑफ द वॉन्टेड मैन, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये दोस्तों कोई चीज़ में दिया गया है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये सेंटेंस जो दिया गया है ये एक्टिव में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर, और प्लस में दोस्तों बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बीइंग के साथ साथ दोस्तों आपको बाई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बीइंग के साथ दोस्तों बाई से पहले दोस्तों का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका द वॉन्टेड मैन वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय सम स्ट्रेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शंस टू द अप्रोप्रिएट एंटोनम। दोस्तों जो एंटोनम दिया गया, जो वर्ड दिया गया उसका एंटोनम बताना है, ठीक है। अर्बेन, ठीक है, अर्बेन का एंटोनम जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं अर्बेन का हिंदी मीनिंग का। तो इसका मीनिंग होता है बोल सकते हैं दोस्तों सुशक्ति, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं शिष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। शिष्ट या सुशक्ति को हम लोग क्या कहते हैं अर्बेन जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका अनकल्चर्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है असभ्य, ठीक है। और इसका बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिखाया गया दोस्तों स्टाइलिश, जिसका मीनिंग होता है आपका दिखावटी, ठीक है। दिखावटी को हम लोग स्टाइलिश करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में न्यूट्रल, जिसका मीनिंग होता है आपका उदासीन, ठीक है। और टाउन का मतलब होता है दोस्तों शहरी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनकल्चर, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों असभ्य, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्म द गिवन ऑप्शंस चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनम। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों आपको एंटोनम का ही मीनिंग बताना है, ठीक है। जो वर्ड दिया गया रेसिस्ट, ठीक है, रेसिस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है आपका कि सामना करना, ठीक है। सामना करना क्या कहलाता है रेसिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका सबमिट होता है। सबमिट का मतलब भी दोस्तों आपका होता है समर्पण करना या झुकना, क्या कहलाता है
सबमिट, ठीक है। इसका एंटोनम हो जाएगा आपका रेसिस्ट, जो कि आपका सामना करना होता है, ठीक है। बात करें बाकी ऑप्शंस का, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि आप देख सकते हैं रिफ्रेन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों बचना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं, रिफ्यूज, जिसका मतलब होता है इनकार कर देना, रिफ्यूज कहलाता है, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस की बात करें सुपरवाइज, तो सुपरवाइज का मतलब भी होता है दोस्तों आपका क्या, किसी चीज़ को निगरानी करना, निगरानी में रखना, क्या कहलाता है, सुपरवाइज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता होगा, तो आप कमेंट में कर दिए होंगे, ठीक है। रेसिस्ट का एंटोनम हो जाएगा आपका दोस्तों सबमिट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम दिया गया है इसका दोस्तों अच्छा मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। तो अब जो वर्ड दिया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं, जो सेंटेंस दिया गया है, और गो टू द डॉग्स, ठीक है। गो टू द डॉग्स, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों बर्बाद हो जाना, ठीक है। बर्बाद हो जाना क्या कहलाता है, गो टू द डॉग्स, ठीक है। इसका ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका देख सकते हैं डिटेरोएट, ठीक है, जो कि आपका सही हो जाएगा शॉकिंगली, ठीक है। डिटेरोएट शॉकिंगली, जो कि आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रेजेस। जो अंडरलाइन दिया गया है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं एक्चिल्स हिल्स, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका वीकनेस होता है, ठीक है। वीकनेस का मतलब होता है दोस्तों कमजोर, और दोस्तों आपको पता होगा कि हेल का मतलब होता है कमजोर पड़ना, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों आपको पता है, इंग्लिश ऑब्टेन बिकम द ए वीकनेस फॉर मेनी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी इस टाइप से भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप 15 में से कितना क्वेश्चन कर पाएँ। अगर आप 10 प्लस कर पाएँ तो आपका जो है बहुत ही अच्छा स्कोर जा रहा है इंडियन नेवी एसएसआर का इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में आप जरूर बोलिएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है, कैसे आप अपने इंग्लिश को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। तो चलिए अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।